हेलो एवरीवन। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी तो एक स्टोरी के साथ लेके आऊँगी। स्टोरी मैंने ली है वो इंग्लिश एक नावल निगार है हर्बर्ट जे वेल्स। उनकी स्टोरी जो है, उनके नावल जो है 1936 में ये पब्लिश किया गया था, उससे ली गई है। स्टोरी का नाम है अंधों का देश। इस कहानी में मुसन्निफ हमें एक अजीब व गरीब बीमारी के बारे में बताता है, यानी बर्फपोश पहाड़ों के बीचों बीच दुनिया से अलग थलग एक कटे हुए दूर अफ्तादा गांव में जॉन्डिस की बीमारी फैल गई थी और इस बीमारी ने गांव के तमाम मकीनों को अंधेपन की बीमारी में मुब्तला कर दिया था। इस बीमारी के बाद से इस गांव का दुनिया से बिल्कुल राब्ता मुनक़ता हो गया था। कोई आंख सलामत ना रही थी, कोई शख्स गांव छोड़कर बाहर ना जा सकता था। सो ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पर अंधों में तब्दील हो चुके थे और उनकी औलादें भी नस्ल दर नस्ल नाबीना पैदा होने लगी थी। गांव के सब मकीन अंधे हो चुके थे और इनमें से एक भी आंख सलामत ना थी। कोई भी देखने वाला शख्स अब बाकी ना बचा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कोपहमा न्यूनन्स गलती से वहां आ निकला। जब वो पहाड़ सर करने की मशक कर रहा था तो अचानक उसका पांव फिसल गया और वो पहाड़ की एक बुलंदोबाला चोटी से सीधा नीचे गिर गया। सीधा नीचे गिरता है तो वो खुद को उस गांव में जा पहुंचता है, खुद को उस गांव में पाता है। न्यूनन्स को कोई तकलीफ भी ना पहुंची। क्यों? क्योंकि ये बर्फानी गांव जो था वो घने दरख्तों से ढका रहता था और न्यूनन्स को इन दरख्तों ने अपनी गोद का सहारा देकर बचा लिया था। चुनाचा वो नीचे उतरा और जब उसने गांव का तशवीशनाक मंजर देखा तो उसका पहला तबसरा ये था कि इस गांव के किसी भी घर में रोशनी के लिए खिड़कियां नहीं बनी हुई थी और घरों की दीवारों को मुख्तलिफ रंगों के पेंट से बेतरतीब अंदाज में पेंट किया गया था। ये मंजर देखकर न्यूनन्स ने अपने दिल में कहा, जिस किसी ने भी ये घर बनाए हैं वह ज़रूर अंधा होगा। चुनाचा ये कोपहमाओं गांव के ऐन बीचों बीच पहुंच गया और लोगों को पुकारने लगा। उसने देखा कि लोग उसके करीब से गुजरते जा रहे हैं और कोई भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। यहाँ तक कि न्यूनन्स को पता चल गया कि वो वाकई अंधों के देश में मौजूद है। वो गांव के लोगों के एक गिरोह के पास पहुंच गया और इन्हें जानने की कोशिश करने लगा कि ये कौन लोग हैं, क्या हालात हैं, किस वजह से ये सब नाबीना हो गए हैं, ये लोग अब कैसे दिखते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और दोबारा कैसे ठीक किए जा सकते हैं। उसने इन लोगों के सामने अपने सवालात बार बार दोहराए कि वो कैसे दिखते हैं और आंखों के बगैर कैसे रह लेते हैं। अंधे लोगों ने इसको सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा न्यूनन्स का मजाक उड़ाया और वो इसको तंज़ो इस्तज़ाह का मजाक निशाना बनाने लगे। ये नाबीना अफराद अपनी दीवानगी की हालत में इससे ज़्यादा आगे बढ़ गए जब उन्होंने इस कोहपैमा को कहा कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है। नॉर्मल इंसान तो वो होता है जो देख ही नहीं सकता। इस गांव वालों ने इसे दीवाना बना दिया और कुछ लोगों ने इसको बताया कि वो इसका मजाक उड़ाना तभी तर्क करेंगे जब वो अपनी आंखें निकाल देगा और उनकी तरह मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। सब अंधों ने मिलकर इसको इसकी तरह अंधा होने का कहा। इस कहानी का हीरो यानी अंधों के देश में बीनाई का मतलब समझाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है, क्योंकि अंधा भला क्या समझेगा कि बीनाई का मतलब क्या होता है। चुनाचा वो इस अंधों के मुल्क से भाग गया इससे पहले कि लोग उसकी आंखें निकाल देते। वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि भला इस बीमार लोगों का अंधेपन से कैसे ठीक किया जा सकता है जब वो आंखों वाले तंदुरुस्त शख्स को भी बीमार समझते हैं। अंधों का मुल्क
یعنی ہر وہ معاشرہ ہے جس میں جہالت ہے، کم علمی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، پسماندگی ہے، غربت ہے، تشدد ہے، ہٹ درمی کا غلبہ ہو، اور کوئی بھی اہل بصیرت آواز جب اٹھے تو اس کو رد کر دیا جاتا۔ جہاں حکیم صاحب علم و حکمت اور دانشوروں کو لوگوں کو جہالت، گنج فہمی اور کم عقلی اور تشدد کا سامنا۔ ہر وہ دیس اندھوں کا دیس ہے جہاں پوری قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہو، اور لوگوں کا ہر گروہ خود کو افضل سمجھنے اور دوسرے ہر گروہ سے نفرت رکھتا ہو۔ ہر وہ دیس اندھوں کا دیس ہے، خود سے مختلف ہر دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کا جھوٹا جواز تلاش کر کے اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اندھوں کا دیس ہر وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو بس اس چیز سے سروکار ہو کہ انہوں نے دوسروں سے کیا لینا ہے، نہ کہ انہیں اس چیز سے سروکار ہو کہ انہوں نے دوسروں کو کیا دینا ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری آج کی اسٹوری جو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی، ہماری ویڈیو پسند آئی، ہمارا اسٹوری ٹیلنگ کا نیو جو انداز ہے وہ پسند آیا، تو ہمارے چینل کو اسسریز پلس المیرا کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور نیو اسٹوری جو آپ سننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ تک وہ بر وقت پہنچائی جائے، اور آپ فیشن سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔